जय हिंद, नमस्कार सभी को। यदि आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 2024 के फॉर्म का इंतजार कर रहे थे तो आपको ज्यादा लंबा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय ने 2024 के फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कक्षा 6 के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 2024 के कक्षा 6 के फॉर्म आ चुके हैं। तो आप कहेंगे इतनी जल्दी? तो जी, नवोदय का प्रोसेस, नवोदय ने जो फॉर्म 2023 में जनवरी में डाले थे, अभी 4-5 महीने पहले 2023 के जो फॉर्म थे जनवरी में भरे गए थे 2023 में ही, वो 2024 के फॉर्म 2023 के जून से स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया है, उसमें क्या क्या इन्होंने मांगा है सब कुछ बताएंगे। कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, डीओबी क्या होगी, रेजिडेंस स्कूल लोकेशन क्या होनी चाहिए, फिल्म क्लास पास कब होना चाहिए, फॉर स्टार्ट लास्ट डेट कब होगी उसकी, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम डेट क्या होगी, फॉर्म फीस क्या होगी, और इसके बाद बताएंगे यदि आप तैयारी कर रहे हैं नवोदय की तो किस प्रकार से करें, आखिर कितनी तैयारी करने की आवश्यकता है, और इसमें एक और चीज बताएंगे सिलेबस क्या रहने वाला है, इस बार बदलाव क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय ने। जो पेपर होगा आप लोगों का 2024 का, उसमें बदलाव किया गया है, एग्जाम डेट को लेकर बदलाव किया गया है। जो एग्जाम अप्रैल में होता था, जो हम सोच रहे थे कि 28 अप्रैल का होना चाहिए, क्योंकि 30 अप्रैल का हुआ, फिर 29 अप्रैल का हुआ, तो हम सोच रहे थे कि 28 अप्रैल का होगा, लेकिन 28 अप्रैल का इस बार पेपर नहीं है। वो पेपर पहले कर दिया है, बहुत 3-4 महीने पहले उस पेपर का आयोजन होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को, बताते हैं आपको कि हमें क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार से फॉर्म भरने होंगे, क्या क्या चीज ये मांग रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में और हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, समझाते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो सबसे पहले कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो डीओबी क्या होगी। तो डीओबी प्रोस्पेक्टस में जो फॉर्म में डाउनलोड है, इसमें से हम देख के बता देंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट उन्होंने रखी है। इसको हम लगा देंगे इस पर वीडियो में, स्टार्टिंग में इस पेज को लगा देंगे। ये देखिए, क्या दिख पा रहा है? शायद नहीं दिख पा रहा है। 2024 10/8/2023 इसकी लास्ट डेट होगी। तो डीओबी क्या रखी है इन्होंने, डीओबी रखी है कि बच्चा जो हो 1/05/2012 से 31/7/2014 तक की डीओबी रखी है इन लोगों ने। जवाहर नवोदय विद्यालय क्या क्या है, तो पिछले साल हमारा 2 साल सिर्फ रिक्वायरमेंट कितनी थी, तो 2 साल थी, 2 इयर्स ओनली। इस साल इन्होंने बढ़ाकर क्या कर दी है, वो 2023 में क्या थी, 2023 में थी 2 ईयर ओनली। 2023 के फॉर्म भरने के लिए 2 साल रिक्वायरमेंट रखी थी, उससे पहले 3 साल होती थी, लेकिन कम कर दी थी। इस साल इन्होंने 2 महीने और बढ़ा दिया, तो दिया 2 ईयर एंड 2 मंथ। 2 साल 2 महीने इन्होंने रख दिया है। क्या रख दिया है, तो इन्होंने डेट ऑफ बर्थ के लिए क्राइटेरिया रखा है 31/1/5/2012 से 31/7/2014 तक के बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा, कौन बच्चे फॉर्म भरेंगे, सबसे पहले ये तो हम बात कर लें। तो बच्चे वो फॉर्म भरेंगे जो 5th क्लास में आए हैं 2023 में, जो अभी अभी अप्रैल में 4th क्लास पास की है, यानी कि अप्रैल 2023 में, अप्रैल 2023 के अंदर उन्होंने 4th क्लास पास की है, और अप्रैल यानी कि अब वो इस टाइम आज है 18 जून, तो 18 जून की डेट पर 18 जून 2023 में वो 5th क्लास में हो, यानी कि 2023-24 के सत्र में वो 5th क्लास में पढ़ रहे हो। ऐसा ना हो कि 5th क्लास उन्होंने अभी पास की हो। जिन बच्चों ने मार्च 2023 में, ये लफड़ा है समझना, मार्च 2023 में
5th क्लास पास की है वो नहीं भर सकते। जो बच्चे मार्च 2024 में पास करेंगे 5th क्लास, वो बच्चे फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इस समय वो 5th क्लास में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। जो मार्च 2024 में 5th क्लास बच्चे पास करेंगे वो बच्चे इस समय फॉर्म भर सकते हैं। इस टाइम वो नहीं भर सकते जिन्होंने पास कर लिया अभी, उन्होंने तो दे दिया पेपर 2023 वाला, अब 2024 का पेपर है। तो 5th क्लास पास होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? तो मार्च 2024 के अंदर 5th क्लास पास हो जाए, अपेयरिंग में हो इस साल 5th क्लास। अच्छा, दूसरी चीज रेजिडेंस एंड स्कूल लोकेशन, ये बहुत ज्यादा लग रहा है। पिछले साल अब की बार से क्या इन्होंने 2023 के पेपर से ही 2023 के जब फॉर्म भरे गए थे तो इन्होंने लाए थे कि स्कूल लोकेशन ऑफ स्कूल एंड लोकेशन ऑफ रेजिडेंस। ये लफड़ा क्या है तो इसे समझें पहले। तो मान लो आपका बच्चा बुलंदशहर जिले में पढ़ रहा है, अगर बच्चा बुलंदशहर जिले में पढ़ रहा है और वो अगर रहने वाला गाजियाबाद का है या फिर रहने वाला दिल्ली का है, जोधपुर का है, जयपुर का है, तो उसका जो फॉर्म डलेगा वो बुलंदशहर से नहीं डलेगा। यानी कि रेजिडेंस और स्कूल लोकेशन सेम डिस्ट्रिक्ट हो, सेम डिस्ट्रिक्ट हो, रहने वाला और पढ़ने वाली जगह, यानी कि पढ़ने वाली जगह और स्कूल लोकेशन यानी कि पढ़ने वाली जगह और रहने वाली जगह जो हो वो सेम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हो, तो वो फॉर्म भर सकता है। वो फॉर्म नहीं भर सकता कि डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है लखनऊ का और फॉर्म भर रहा है बुलंदशहर के लिए, वो फॉर्म नहीं भरेगा। क्योंकि क्या होता था, बच्चे यहां से जहां पर कट ऑफ हाई जाती थी, वहां से जहां लो कट ऑफ के बच्चे होते थे, जहां लो कट ऑफ जाती थी, जहां बच्चे कम पढ़ने में इंटरेस्ट रखते थे, वहां कट ऑफ लो जाती थी, तो वहां जाकर पेपर को फाइट करते थे। तो इसको जवाहर नवोदय विद्यालय ने लास्ट ईयर से ही बदला है। इस पर विशेष फोकस दिया था, पिछले साल बहुत ज्यादा फोकस दिया था इस पर, लेकिन इस साल ये नॉर्मल हो चुका है क्योंकि पिछले साल इस पर फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो इसीलिए इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में क्या रिक्वायरमेंट करी, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट तो मूल निवास होना चाहिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, मूल निवास हो फादर या मदर का, कम से कम मूल निवास चाहिए। दूसरा, स्कूल से तीसरी चौथी पांचवी का सर्टिफिकेट चाहिए कि ये हमारे यहां से स्कूल से मोहर लगे हुए हेडमास्टर का सर्टिफिकेट चाहिए, जो हर साल होता है वो तो। अच्छा, तीसरी 5th क्लास पास 2024 हम समझा चुके हैं, 5th क्लास जो हो वो 2024 में पास होनी चाहिए। अच्छा, फॉर्म स्टार्टिंग डेट क्या है? तो स्टार्टिंग डेट इन्होंने रखी है 20 जून, लगभग 20 जून इन्होंने स्टार्टिंग, शायद अभी क्लियर नहीं कराया स्टार्टिंग डेट, लेकिन 20 जून से फॉर्म भरने शुरू हो सकते हैं। 20 जून 2023 से 20 जून 2023 से भरे जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे? तो 10 अगस्त 2023 तक। 10 अगस्त 2023 इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की। तो 10 अगस्त 2023 इसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की रखी गई है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में जो मेन है वो मूल निवास है फादर या मदर का, क्योंकि जिस डिस्ट्रिक्ट में बच्चा पढ़ रहा है उसी डिस्ट्रिक्ट में रहना होना चाहिए, यानी कि रेजिडेंस एंड स्कूल लोकेशन आर इन सेम डिस्ट्रिक्ट। एग्जाम डेट के लिए क्या करा है? तो एग्जाम डेट इन्होंने 2 रखी है इस साल, एक रखी है 4 नवंबर और एक रखी है इन्होंने 20 जनवरी। तो इन्होंने 4 नवंबर 20 जनवरी, 2 क्या है डेट? तो 2 फेज में एग्जाम होगा, 2 पेपर एक बच्चा नहीं दे पाएगा। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा बुलंदशहर जिले में पेपर दे देगा एक बार, वो दोबारा पेपर दे देगा, 2 बार पेपर नहीं दे पाएगा। 2 पेपर नहीं है,
इस बात को समझें, ये पहला भी होता था ये सिस्टम, इन्होंने 2-3 साल से बदलाव किया था कि एक ही पेपर होगा एक इंडिया में, लेकिन अब फिर दोबारा से वही लेकर आए हैं कि इंडिया में 2 पेपर होंगे, एक फर्स्ट फेज एक सेकंड फेज। फर्स्ट फेज 4 नवंबर, सेकंड फेज 20 जनवरी। तो बता देते हैं कुछ स्टेट्स में 4 नवंबर को होगा और कुछ स्टेट्स में पेपर 20 जनवरी को होगा। कौन कौन से स्टेट हैं, एक मिनट अभी बता देते हैं, एक मिनट रुकें जरा। ये होगा आपका जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, जे.एंड.के में होगा और मेघालय में होगा। ये 4 नवंबर की बात है, 4 नवंबर को जे.एंड.के, मेघालय और नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, शिमला वही आता है, वेस्ट बंगाल, इन यूटी लद्दाख में इन सब जगह पेपर जो होगा वो होगा 4 नवंबर को। दोबारा सुनने एक बार, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और यूटी लद्दाख, इन जगह पर कब होगा पेपर, तो 4 नवंबर को। सेम पेपर 20 जनवरी को कहां होगा, तो बचे को जितने भी राज्य हैं यानी कि आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश शायद उसमें भी हो गया। हाँ, कुछ जगह में अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगह में 20 जनवरी को है और कुछ जगह में 4 नवंबर को है। बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कन्नड़, ये वो हो गया। जम्मू के भी कुछ जगह है 20 जनवरी को, मध्य प्रदेश और ये आया त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यूनाइटेड टेरिटरीज, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, यानी कि जितने भी बचे कुचे हमारे स्टेट्स हैं वहां पर कब होगा पेपर, तो वहां हमारा पेपर होगा 20 जनवरी को। 2 पेपर होंगे इस साल। 2 पेपर कौन कौन से होने जा रहे हैं, एक 4 नवंबर को होगा और एक 20 जनवरी को होगा। फॉर्म फी क्या रहेगी, 0 फी रहेगी, किसी को 1 पैसा भी देने की जरूरत नहीं है, 0 फीस पर फॉर्म भरा जाएगा। क्योंकि फॉर्म की जो फीस कटती है और फॉर्मेशन सैनिक स्कूल में कटती है तो वो फॉर्म की फीस नहीं कटेगी। बीएचयू के फॉर्म भरते हैं तो कटती है, सैनिक स्कूल के फॉर्म भरते हैं तो कटती है, तो इसमें 0 फीस पर यानी कि कोई फीस जमा नहीं होगी फॉर्म भरते समय। अच्छा, और क्या बचता है, तो एक बचता है सिलेबस। क्या बचता है, तो सिलेबस बचता है हमारा। सिलेबस में क्या क्या होगा, सिलेबस में सेम पेपर पैटर्न को देखने पहले। पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न में क्या है, तो पेपर पैटर्न में सेम 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स जो सबसे ज्यादा बच्चों को हार्ड लगते हैं, 20 क्वेश्चन हिंदी और 40 क्वेश्चन रीजनिंग। 40 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया सिलेबस में। 3 चैप्टर्स एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं, 3 चैप्टर और शामिल किए गए हैं जो चैप्टर इसमें नहीं थे। पहले से चैप्टर थे, नंबर सिस्टम पहले से था और फंडामेंटल ऑपरेशंस थे, फैक्टर एंड मल्टीपल्स थे, डेसिमल था, कन्वर्सेशन था, मेजरमेंट, लेंथ, मास, कंप्लेक्सिटी, टाइम, मनी, ईटीसी, सिंपलीफिकेशन था, फ्रैक्शनल नंबर था और प्रॉफिट लॉस, पैरामीटर एरिया। अब इसमें जो जोड़ा गया है, जो ट्रायंगल अलग से जोड़ा गया है, ट्रायंगल को शामिल किया गया है
और टाइप्स ऑफ एंगल एंड सिंपल एप्लीकेशंस ये भी जुड़ा गया है इसमें। और टाइप्स ऑफ एंगल्स बता दिया हमें। डाटा एनालिसिस यूजिंग द बार डायग्राम ग्राफ एंड लाइन चार्ट, ये चैप्टर भी इसमें शामिल किए गए हैं। 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा शामिल किए गए हैं, बाकी सेम टू सेम वही सिलेबस है जो मैथ का रहता था। अच्छा, हिंदी में क्या बदलाव है? तो हिंदी में थोड़ी ग्रामर अब ज्यादा आने लगी है। पहले अनुच्छेद आते थे तो अब ग्रामर थोड़ी शामिल की जा सकती है। ग्रामर एक्स्ट्रा होगी, रीजनिंग सेम वही पैटर्न रहेगा। जो रीजनिंग की आती है 10 प्रकार की रीजनिंग आती है, 4-4 10 चैप्टर होते हैं रीजनिंग के, जिनमें से हर चैप्टर में 4 आती हैं। 10 चैप्टर 4 रीजनिंग हर चैप्टर में से, तो 40 रीजनिंग टोटल आती है हमारी। तो ये हमारा पेपर का पैटर्न रहेगा। सिलेबस हमने बता दिया, मैथमेटिक्स के क्या सिलेबस जोड़ा गया है, और यही हमारे फॉर्म की एनालिसिस है। इनके फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं? तो 20 जून से शुरू होंगे। क्या रिक्वायरमेंट होगी? तो मेनली हमारा जो है डॉक्यूमेंट में भरते समय मूल निवास होना चाहिए फादर या मदर का, फादर मदर गार्जियन का, जिनके साथ आप रहते हैं फादर मदर के साथ, तो उनका हमारे पास क्या होना चाहिए? मूल निवास होना चाहिए। और सेम डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ हमने देख लिया, 2 साल 2 महीने तक के बच्चे दिए जाएंगे कि 2 साल 2 महीने एक क्राइटेरिया रखा है बीच का। ऐसा नहीं 2 साल का बच्चा फॉर्म भर देगा जाकर, ये नहीं है ना। तो 1/5/2012 से 31/7/2014 तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद है आप जल्दी जल्दी अपने फॉर्म को भरें और हमारे साथ जुड़े रहिए। तैयारी यदि आप करते हैं, नवोदय डायरेक्शन में तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी ऑफलाइन कोचिंग है बुलंदशहर जिले के अंदर, हॉस्टल बेस, यहाँ पर हॉस्टल बच्चों को प्रोवाइड है। तो यदि आप बेहतर कोचिंग प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब के माध्यम से भी आप हमसे लगातार जुड़े रह सकते हैं। यदि आप वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आई बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे दिए हुए कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जुड़े रहिए हमसे और लंबे समय तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।